प्रातः काल उठ के रघुराई और मात पिता गुरु चरण नवाई। सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में नमन करते थे। महाराज उनका नियम था। और आज के बच्चे माताएं पहले का ये नियम था। आज के बच्चे हैं ना बहुत कम पैर छूते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना उनके अंगूठे में तेज होता है। जब पैर तक हाथ जाएगा, मस्तक तक लगाएंगे ना तो तब बुद्धि आएगी। आज के बच्चे पैर नहीं छूते, घुटनों से छूते, बोले यहां से तोड़ेंगे, बुढ़ापे में ही तो तोड़ देंगे। और देवियां बताइए, सुबह उठ करके पति के पैर कौन कौन छूती हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं छूती? अच्छा, रोज छूती हो? अच्छा, तो अच्छी बात है। 2 लोग तो हैं पीछे। क्या बात है, तुम लोग पति के पैर छूना चाहिए। कैसा भी हो पति तो वही पति है ना। भैया मैया पैर नहीं छूती है। देखो, एक काम करो छेले करो या छब्बाई ले करो, एक तो काम करना चाहिए ना, तो छू लिया करो। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, इधर विश्वामित्र को पता चला है कि राम का जन्म हो गया। विश्वामित्र की कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होती थी, ये छोड़ने नहीं देते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, ये सुंदर आसन डाल दिया, दशरथ ने बिठा लिया। बोले आइए प्रभु, आज कैसे आना हुआ? बोले मुझे पता चला है कि आपके घर में राम लक्ष्मण का जन्म हुआ। बोले हाँ। बोले अपने राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। दशरथ बोले बाबा क्या पागल हो, बुढ़ापे में पूंजी पाई है, चौथा पन बीत गया है तब ये संतान पाई, वो भी मांगने चले आए हो ना, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ को याद किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ लला की शादी करने होए तो भेज दे। वो वशिष्ठ ने समझाया तो भेज दिया है। महाराज ध्यान रखिए भैया, विश्वामित्र ले गए हैं प्रभु राम लक्ष्मण को। यज्ञ पूरी हुई, सारी रात ये अच्छों को मारा। उसके बाद में इधर श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, जनक ने ये प्रण किया था, क्योंकि एक बार घर में उत्सव था तो मैया सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया था। ये दृश्य राजा जनक ने देखा तो प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में बिटिया का विवाह कर दूंगा। हर जगह पत्र दिया है, विदेशों में राजा महाराजा को पत्र दिया। और एक बात बता दूं दादा,
अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था। और जो धनुष मैया सीता ने उठाया है ना, वो भोले बाबा का धनुष है, महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ, पिकनांक हड्डियों का। और ये धनुष कौन लाया? रावण। रावण ने भोले बाबा की तपस्या की है, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले मांग लीजिए। बोले महाराज मुझे अपना धनुष दे दे। भोले बाबा बोले अगर धनुष ले जाओ, कहीं रास्ते में रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। बोले मैं कहीं रखूंगा नहीं। धनुष लेकर के रावण चला है दादा, 7 समुद्र रावण की पेट में समाये गए। बड़ी तेजी से लोगों शंका लगी है। सामने देखा बाबा नारद आ रहे हैं, बोले बाबा धनुष को पकड़ लो, मैं अभी आ रहा हूं। धनुष को पकड़ा दिया। 1 घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। बाबा नारद ने धनुष को रखा और चल दिए। उसके बाद में रावण आया, धनुष को उठाता रहा लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। वही धनुष को राजा जनक ने खिंचवा करके अपने महलों में रखवा लिया। ये वही धनुष है भोले बाबा का। एक बात बता दूं कि अवधपुरी में कोई पत्र नहीं भेजा था। क्या कारण था जो अवधपुरी में कोई पत्र नहीं भेजा था? एक बात बता दूं दादा, राजा जनक के राज में एक संत तपस्या कर रहे थे। बासे पतिव्रता स्त्री, उसके पति के कोढ़ था, वो कंधे पर रख कर के ले जा रही थी। तो दादा संत के कमंडल में पैर लगा है, कमंडल लुढ़क गया। संत ने कहा पतिव्रता से कि जैसी सुबह होगा ना तो तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता ने कहा बाबा अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सुबह होने नहीं दूंगी, सूरज को नहीं निकलने दूंगी। सुबह हुआ दादा, सूरज नहीं निकले। 2-4 दिन बीत गए, सूरज नहीं निकले। राजा जनक ने देखा कि राज्य में अंधेरा छाया है, बात क्या है? राजा जनक जब राज्य से बाहर निकले हैं तो एक पतिव्रता एक संत में जंग छिड़ी है। बड़े बड़े संतों को बुलाया, बोले क्या करना चाहिए? वहां बड़े बड़े संत आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा से और कच्चे घड़ा में कुआं से पानी निकाल के संत के इसके पति के ऊपर डाल दे, कोढ़ भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएंगे। जनकपुरी में ऐसा कोई नहीं निकला। खबर अवधपुरी में पहुंची है तो मैया के कई तैयार होने लगी। तब तक मैतरानी आई, जवाब दियो आली, छोटो पूरो काम दास दासी कर सकती हैं, वहां आपका जाने का क्या काम है? आप नहीं जाइए, ये काम हम कर आएंगे। मैतरानी ने श्रृंगार कियो है, कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में कुआं से पानी निकाल के उसके पति के ऊपर डाला, कोढ़ भी ठीक हो गया, सूरज भी निकल आया। तो जनक को ये डर था इतना बड़ा काम एक मैतरानी कर सकती है तो हमारी बिटिया को कहूं मैतर न विवाह ले जाए, इसलिए अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था। यही कारण था। राजा जनक के यहाँ पर तैयारी हो रही है, एक पत्र विश्वामित्र के लिए भी पहुंचा है। विश्वामित्र ने पत्र पढ़ा, राम लक्ष्मण को संग में लेकर के चल दिए। दादा फूल बाग में पहुंचे हैं, उधर से मैया सीता पूजा करने के लिए आई है। बाग में प्रभु राम को देखा, मैया की नजर जब प्रभु राम पे पड़ी है तो बहुत सुंदर है। मन में विचार कर रही ऐसे ही प्रीतम मुझे मिल जाते। क्या बोली कि हमको ऐसे ही साज